गांव के उस शांत से महल में आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। सुबह से ही हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। चरण अपने कमरे में छुपछाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में हजार सवाल थे और दिल में एक अजीब सा बोझ। हर्ष का घर छोड़कर चले जाना सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती किसकी थी और सच क्या था। गायत्री माँ, जो हमेशा सबको संभालने वाली एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहती थी, आज पहली बार इतनी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प भी था। वो लगातार अपने मन से लड़ रही थी। क्या जो फैसला वो लेने जा रही है वो सही होगा या पूरे परिवार को और ज्यादा तोड़ देगा? घर के हॉल में सब लोग चुप खड़े थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक-टिक भी एक सजा जैसी लग रही थी। चरण बार-बार गायत्री माँ की तरफ देख रहा था, जैसे उससे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। लेकिन गायत्री माँ के चेहरे पर जो गंभीरता थी, वो इस बात का इशारा दे रही थी कि आज कुछ बड़ा बदलने वाला है। तभी अचानक गायत्री माँ ने गहरी सांस ली और सबको बुलाया। उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भार था जो हर किसी के दिल तक उतर गया। मैंने फैसला ले लिया है, बस इतना कहना था कि सबके दिल जोर से धड़क उठे। हर्ष के जाने के बाद जो खालीपन घर में था, वो अब और भी ज्यादा गहरा लगने लगा। गायत्री माँ ने आगे कहा, मैं अब और इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। बहुत हो गया इल्जाम, बहुत हो गई दूरियां। उनकी आंखें भर आई लेकिन आवाज नहीं कांपी। चरण का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से पूछा, माँ, आप क्या कहना चाहती हो? लेकिन गायत्री माँ ने उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर चुप रही, जैसे अपने शब्दों को संभल रही हो। फिर उन्होंने एक ऐसा सच सामने रखा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि हर्ष का घर छोड़ना सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था, बाल